नए वर्ष के अवसर पर कन्नौज स्थित शिवाजी नगर में नए वर्ष के उपलक्ष्य में रानी देवी इंटर कॉलेज के इंग्लिश लेक्चरार श्री रामकिशोर प्रजापति ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन कार्यक्रम रखा, जिसमें उन्होंने केक काट कर बीत चुके व आ चुके साल के बारे में बताया। श्री प्रजापति ने बताया कि यह साल जा रहा है बहुत सी कड़वी यादें देकर। कोरोना और उससे उपजे संकटों से बने बिंब और प्रतिबिंब आज भी आंखों में तैर रहे हैं और डरा रहे हैं। यह पहला साल है जिसने न जाने कितने जानने वालों की मौत की सूचनाएं दी है। पहले भी बीमारियां आई, आपदाएं आई, किंतु उनका एक व्रत है, भूगोल है, उनसे प्रभावित कुछ क्षेत्र रहे। यह कोरोना संकट तो अजब है, जहां कभी भी और कोई भी मौत की तरह दर्ज हो रहा है। इस बीमारी की मार चौतरफा है, रोजी पर, रोजगार पर, तनख्वाह पर, शिक्षा पर, समाज पर और कहां नहीं। डरे हुए लोग रोज उसके नए रूपों की सूचनाओं से हैरत में हैं। बचा खुचा काम व्हाट्सएप और अन्य सामाजिक माध्यमों पर ज्ञान और सूचनाएं उड़ेलते लोग कर रहे हैं। यह कितना खतरनाक है कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अपनी अस्त व्यस्त होती जिंदगी और उससे तिल तिल खत्म होता देखने के सिवा। उन्होंने बताया कि ऐसे में नए साल का इंतजार भी है और भरोसा भी है कि शायद चीजें बदल जाएं। कैलेंडर का बदलना जिंदगी का बदलना हो जाए। नया साल उम्मीदों का भी, सपनों का भी, उन चीजों का भी जो पिछले साल खो गए या हमसे छिन गई। हमारे अंदर जो हमने कोशिशें अभी तक की हैं और उसमें हमारे आलस की वजह से या हमें जानकारी न होने की वजह से हमारी जो कमियां छूट गई हैं वो हमारे अपने से समझ नहीं आती हैं। जब हम अपने पास पड़ोस के सभी को देखते हैं कि कौन हमसे थोड़ा आगे है और कौन हमसे थोड़ा पीछे है, तो ये समझ में आ जाता है कि हमने कौन सी कमी की है और उस कमी को सुधारने का एक मौका मिलता है। ये काम कभी अकेले में नहीं हो पाता है। कई लोग बैठ करके जब उस पर चर्चा करते बताते भैया ये आपकी कमी छोटी है, दूसरा बताता है ये आपकी कमी छोटी है, तो हम सभी लोग ये समझ लेते हैं कि वास्तव में कमियां हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। अब कह दो जो कोई अपने सब अच्छे काम करता है सब कुछ, अगर सोचो वो कहे कि हमसे भाई तो कमी तो पूरी वर्ष छूटी नहीं। देखिए ऐसा कोई नहीं है जिसमें कुछ न कुछ कमियां छूट जाएं, ऐसा कोई, क्योंकि लिखा है कि सुर नर मुनि देखे बहुतेरे अवगुण एक एक सबके, यानी ऐसा कोई सुर, देवता, नर, आदमी, मुनि, ऋषि ऐसा कोई हुआ ही नहीं है जिसमें कमी ना हो। तो अच्छा हम लोग अपने में क्या सोचें कि हमें कमियां नहीं हो सकती? निश्चित कमियां निश्चित होंगी। एक तो हमें एक ये मौका मिलता है, इसलिए विद्वानों ने ये ऐसे पर्व ये सब बना दिए और जिससे आदमी बैठ करके अपने सामूहिक विचार कर सकता है, मानव हित में या अपने हित में या किसी प्रकार से सुधार का काम कभी पूरा नहीं हो पाता है। आदमी जीवन भर सुधार करता रहता तो सुधार होता रहता है, लेकिन कह दो पूर्ण तरीके से कभी सुधार हो जाता है तो ऐसा नहीं हो पाता है। तो हमारे विद्वानों ने कुछ ऐसे नियम बना दिए जिससे आदमी बैठ के खाली टाइम निकाल के, जो हमेशा काम में बिजी रहता है, कुछ समय खाली निकाल के अपने दिमाग को थोड़ा स्वतंत्र कर लेता है और दोबारा फिर निर्णय लेता है अब इसके बाद हम जो है इस प्रकार का काम करेंगे। देखिए मान लीजिए हम जिस प्रकार से घर से बाहर निकले, धूल आदि के कण हमारे ऊपर आ जाते हैं और गंदगी आ जाती है, हम नहा करके उसे साफ कर लेते हैं। इसी प्रकार से जब इंसान ऊपर से आया है तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन आया, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं। जिस प्रकार से पानी की बूंद जब ऊपर से चलती है तो बिल्कुल आश्रित पानी होता है, उसमें किसी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं होती है। रास्ते में आकर के बहुत से धूल कण, हानिकारक गैसें, कीटाणु, बैक्टीरिया सब मिलकर जब नीचे आती है तभी मिलते हैं ऊपर से एकदम। इसी प्रकार से इंसान जब भगवान ने ऊपर से भेजा तो एकदम नीट एंड क्लीन भेजा।
जब वो यहाँ आया तो यहाँ आने पर ही सचेत कर दिया कि ये रास्ता कांटों का है, ये रास्ता साफ है, इस पे आप चलेंगे तो आपको कोई बाधा नहीं होगी, इस रास्ते पे जाएंगे तो आपके कांटे लगेंगे। आज ये सब जानकारी थी, समझने की शक्ति थी। अगर फिर भी हम कांटे वाले रास्ते पे चलते हैं और बाद में ईश्वर को दोष देते हैं, ईश्वर ने क्या किया, इस रास्ते में कांटे क्यों बिछा दिए? अरे कांटे बिछा तो दिए, तुम्हें मना तो किया था कि दूसरी रास्ता तुम क्यों नहीं गए, उस रास्ते पर क्यों चले? जिस प्रकार से साफ लिखा है कि भूमि पड़ा हुआ ढावर पानी, जिस ऊपर से आकर पानी धरती पे गिरता है तो पानी गंदा हो जाता। जिम जीवई माया लपटाने, इसी प्रकार से हम लोग यहाँ आकर के विभिन्न प्रकार की वासनाएं, बहुत से ऐसे तत्व हैं जो हमारे विषय के नहीं हैं, उनमें हम अपना दिमाग लगाते हैं तो हमें तकलीफ होती है। अगर हम सही रास्ते पे चले, और सही चलना चाहिए, कोई भी व्यक्ति वो कितना भी गलत हो, वो सही रास्ते पे चलना चाहता है, लेकिन कुछ कारण ऐसे होते हैं वो विवश हो जाता है, संगत के तौर पर या कुछ दबाव के तौर पर उसे जो है वो रास्ते अपनाने पड़ते हैं, और वो व्यक्ति इसलिए उसमें विवश हो जाता है और ऐसी कुरीतियां अपना लेता है जिससे कि उसका जीवन जो एक साफ और सुथरा है, सही मार्ग पर जा रहा है, और तो वो उस मार्ग से भटक करके एक गलत मार्ग पर आ जाता है और वही की हुई गलती उसकी पूरी जिंदगी ले जाती है। जैसे आप लोग ये समझें कि देखो हमने गलती की नहीं, और जब गलती होगी तो देखा जाएगा, तब कुछ नहीं देखा जाएगा, गलती बार बार नहीं होती है। एक आदमी से जो रोड पे चल रहा है, एक बार गलती हुई, टक्कर लगी, उसकी जान चली गई, दोबारा मौका कहाँ मिला? तो इसलिए दूसरे की गलती देख करके सावधान हो जाओ कि हम ऐसी गलती न करें। एक गलती होने का इंतजार कभी मत करो कि हमसे जब एक गलती होगी तब हम देखें। या मेरा लड़का एक गलती जब करेगा तो हम उसको डांटेंगे, अभी तुम्हें ना दूसरे की गलतियां देख करके सावधान हो जाओ कि हमारे परिवार वालों से या हमसे भी ऐसी गलतियां हो सकती हैं। तो इस प्रकार से एक चीज, एक पॉइंट तो ये है कि हम ये निर्णय लेते हैं कि हम आने वाले समय में कुछ नया जो अभी तक काम करते चले आए उसमें एक नया परिवर्तन लाएंगे, क्योंकि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। अगर परिवर्तन नहीं होगा, अगर परिवर्तन नहीं होगा तो हमारी किसी प्रकार की उन्नति नहीं होगी। अगर हम उन्नति चाहते हैं तो परिवर्तन जरूरी है। अब आप कहें कि हमने तो अच्छी पढ़ाई की है, हाँ की है, ठीक है, लेकिन जो आपने जिस तकनीकी से की है क्या उसमें अभी कमियां छूटी नहीं है? निश्चित छूटी होंगी। मेंडलीफ इतना होशियार वैज्ञानिक था जिसने 105 तत्वों की साड़ी बनाई, अब सबके लक्षण लिखे, ये भी बता दिया, कुछ खोज नहीं पाए, ये भी बता दिया कि ये भविष्य में खोजे जाएंगे, हम नहीं खोज पाए, इनके ये लक्षण होंगे। उस आदमी की कमियां निकाली गई बात। तो कमियां तो निकलना बंद कभी नहीं होंगी, आदमी कितना भी सही हो। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की, सब कुछ किया, लेकिन है थोड़ी बहुत, उन टेक्निक के बारे में सोचो कि ऐसी कौन सी टेक्निक हमारी जो कमी रह गई, अगले आदमी को हमसे ज्यादा नॉलेज हो गया, हमें उतना नहीं हो पाया, तो निश्चित ही है कि अगला जो आपसे होशियार है उसकी टेक्निक निश्चित ही आपकी टेक्निक से कुछ अच्छी है, इसलिए वो व्यक्ति आगे है। अगर आपने ये समझ लिया कि उसकी कुछ अच्छी है, हम इसमें सुधार लाएंगे, तो निश्चित ही आपकी टेक्निक, अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति से आप आगे भी हो सकते हैं, आगे भी निकल सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो कर्मशील व्यक्ति जिसे प्राप्त न करे। एक दूसरी बात,
हम लोग निरर्थक चीजों में दिमाग लगाते हैं। आपने कंपटीशन की तैयारी की, एक टेस्ट दिया, आप नहीं आए, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप नहीं भी आ सकते हैं। साधारण सी बात है। आपको चिंता हो गई कि आप देखो ऐसा है, या नौकरी ना मिली फिर क्या करेंगे, घर वाले क्या कहेंगे। अब दिमाग आपका कहाँ चला गया? उस केंद्र से हट करके दिमाग आपका थोड़ा बहुत बटने लगा। यही चीजें वो हैं जो व्यक्ति को असफल बनाती हैं। आप मेहनत करते, कंपटीशन की तैयारी करते, आप पढ़ाई करते, ये आपका काम है, आपने किया, परीक्षा आपने दी, परीक्षा देना आपका काम है, लेकिन रिजल्ट आपके हाथ में नहीं। रिजल्ट कब आएगा आपके पक्ष में, ये आपका काम नहीं, और ना ही ये एक चिंता का विषय है। आप अपने काम में सुधार लाइए, इतना ही सोचिए। ज्यादा अगर सोचोगे, दिमाग जब चारों दिशाओं में दौड़ेगा तो फिर असफलता के लक्षण बन जाते हैं, फिर सफलता के कुछ लक्षण कम होने लगते हैं। An educated person establish only single vision in his life. एक जो है शिक्षित व्यक्ति है, एक ही उद्देश्य बनाता है। But an uneducated person scattered his mind in all directions. अपनी दिमाग को सभी दिशाओं में फैलाता है, इसलिए वो असफल हो जाता है। तो हम विद्यार्थियों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज इस नए अवसर पर, नए वर्ष के अवसर पर हम ईश्वर से ये प्रार्थना करना चाहेंगे कि हमारे विद्यार्थी जो भावी नागरिक हैं और इनमें किसी प्रकार की अगर कमियां छूटती हैं तो उसी जगह पर उतना ही देश कमजोर होगा। बात केवल विद्यार्थियों की नहीं है, बात देश की भी है। हमारा आज का जो विद्यार्थी किसी भी पोस्ट पे पहुंचेगा, अगर उसमें योग्य है तो उस पद का वो अच्छे से निर्वाह करेगा और देश को शक्तिशाली बनाएगा। देश के नागरिकों से ही शक्तिशाली और कमजोर होता है। आज हम यहाँ पर सुरक्षित बैठे हैं, अगर बॉर्डर पर लगे हमारे सैनिक और जवान थोड़ी अगर लापरवाही कर दें तो दुश्मन हमें यहाँ आकर के भी परेशान कर सकते हैं। तो ये चीज है, हमारा आज ये विद्यार्थी है, कल देश का नागरिक बनेगा और देश का उत्थान और पतन उसके हाथों में होगा। अगर हमारा विद्यार्थी कमजोर रहेगा तो हमारा देश कमजोर रहेगा, और देश का अगर नागरिक है तो कोई नहीं चाहता है कि हमारा देश कमजोर रहे। तो इसलिए पहली हमारी अपेक्षा है कि हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनका दिमाग संगठित हो, उनके दिमाग में किसी प्रकार की वो कुरीतियां न पनपे, जो उनके भविष्य को अच्छाई के मार्ग पर जो जा रहा है उसे बुराई के मार्ग पर ला दें, उसका दिमाग भ्रमित हो पाए। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें ऐसी क्षमता दें कि हमारे विद्यार्थी सही और गलत को समझ सकें। अन्य शक्तियां उनके दिमाग को भ्रमित न कर पाए, सभी की चाल को वो अच्छे से समझ सकें। हम अपने विद्यार्थियों के लिए ऐसी ही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कभी उनका दिमाग भ्रमित न होने पाए और कभी किसी के सामने वो अपमानित न होने पाए। जहाँ कहीं पहुँचे वो अपने सम्मानित पद पर पहुँचे और कदम कदम पर उनका सम्मान किया जाए, और कदम कदम पर वो वास्तविकता को समझ सकें, हमारे देश के बारे में सब कुछ वो समझ सकें, देश को मजबूत बनाने में हमेशा तत्पर रहें। क्योंकि जंजीर की अगर एक कड़ी कमजोर होगी और सारी कड़ियां मजबूत होंगी तो हमारी चैन कमजोर ही होगी, मजबूत नहीं। तो हम अपेक्षा करते हैं कि हमारा एक भी विद्यार्थी कमजोर न रहे,
जिससे कि देश की कड़ी कमजोर हो जाएगी, जो पूरी चैन को कमजोर कर दे। ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।